इस वीडियो में हम सब्जियों की नर्सरी या पौधा तैयार करना जानेंगे। फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए सबसे पहले पौध या नर्सरी तैयार किया जाता है। उत्पादित पौध या नर्सरी की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यह बीमारी मुक्त होना चाहिए और सही समय पर तैयार की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए प्रोट्रे का उपयोग अच्छी किस्म की पौध या नर्सरी के उत्पादन और जगह बचाने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक ट्रे के ब्लॉक शंकु आकार का होता है जो जड़ों के उचित विकास में मदद करता है। प्रोट्रे में तैयार पौध कई मायने में खेत में तैयार पौध से बेहतर होती है। नर्सरी से संरक्षित वातावरण में आधुनिक तरीके से रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार की जा सकती है। प्रोट्रे में बीज का जमाव और अंकुरण अच्छा होता है, वहीं पर्याप्त स्थान मिलने के कारण विकास भी बेहतर होता है। नर्सरी में कीट, बीमारी और खरपतवार की समस्या कम होने की वजह से महंगे और हाइब्रिड बीजों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। पौधों को प्रोट्रे से निकलकर आसानी से रोपण किया जा सकता है। अब हम सब्जियों की नर्सरी या पौधा तैयार हेतु सामग्रियों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला नाम प्रोट्रे है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। यह पॉलीप्रोपिलीन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाली ट्रे होती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी युक्त ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा सामग्री कोकोपीट है। यह भूरे रंग का पदार्थ नारियल के रेशे से बनता है, जो मिट्टी के तौर पर उपयोग किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार करने में सक्षम होता है, जिस कारण यह जड़ों का बेहतर विकास करता है। अगला अवयव वर्मीकुलाइट है। यह एक खनिज पदार्थ है। इसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम से युक्त होता है। इसके अलावे परलाइट का भी उपयोग किया जाता है। यह एक ज्वालामुखी से उत्पन्न चट्टान है और इसे बहुत उपयोगी खनिज माना जाता है। इसका उपयोग वायु संचार तथा जलधारण क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है। यह सफेद रंग का होता है, जो अभ्रक और एल्यूमीनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। आगे हम सीडलिंग की तैयारी के बारे में जानेंगे। प्रोट्रे के लिए प्रयुक्त माध्यम में कोकोपीट अर्थात नारियल के छिलके का बुरादा प्रमुख है, जिसे वर्मीकुलाइट और परलाइट के साथ 3:1:1 के अनुपात के मिश्रण में प्रयोग करते हैं। नर्सरी लगाने से करीब 12 घंटे पहले कोकोपीट को पानी में भिगो लेना चाहिए और अधिक जल नितरने देना चाहिए। बीज बुवाई से पहले प्रोट्रे को कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट के 3:1:1 के अनुपात के मिश्रण से भरना चाहिए। इसके बाद मिश्रण से भरे ट्रे में पेंसिल जितना मोटी लकड़ी या अंगुली की मदद से 1.5 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा कर उसमें बीज बोते हैं। बुवाई के बाद ट्रे को वर्मीकुलाइट की परत से ढक देते हैं और 2-3 दिनों तक पॉलीथिन से ढक देते हैं। इससे जमाव उत्तम व जल्दी होता है। फसल के चयनित किस्मों के उन्नत बीज जो स्थानीय जलवायु के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम नर्सरी के सिंचाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंचाई के पानी का pH 5.5 से 6.5 के बीच तथा TDS 60 से 100 के बीच होना चाहिए। सिंचाई झरे से करना चाहिए। साथ ही सिंचाई सुबह के समय ही किया जाना चाहिए। दोपहर के बाद सिंचाई करने पर ट्रे में कवक जनित बीमारियां होने की संभावना रहती है। बीज के अंकुरण के बाद फर्टिगेशन देना चाहिए। वैसे तो पौधों के अंकुरण से 2 पत्ते आने तक किसी प्रकार का पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, मगर उसके बाद उसमें बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। नर्सरी के पौधों में दिए जाने वाले पोषक तत्व का फार्मूला, जिसमें NPK 19:19:19 2 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम,
एप्सोम साल्ट 0.5 ग्राम तथा माइक्रो न्यूट्रिशन 0.1 ग्राम को 1 लीटर RO के पानी में अच्छी तरह से मिलाकर देना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस पोषक घोल का TDS 300 से ज्यादा न हो। अब हम पौधों को हाइड्रोपोनिक सिस्टम में स्थानांतरित करने के संबंध में जानेंगे। सब्जियों की पौध 27 से 32 दिनों में मुख्य सिस्टम में स्थानांतरण के योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 या 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर देना चाहिए ताकि पौधों में कठोरता आ जाए। पौधों को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकलना चाहिए कि हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के हल्के दबाव से खींचते हुए मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। इस विधि से पौध कम समय में तैयार हो जाती है। इस तकनीक से रोपाई के बाद पौध बहुत कम समय में मुख्य क्षेत्र में स्थापित हो जाती है। इस विधि का पालन करने से सभी पौधे समान दर पर बढ़ते हैं ताकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में रोपित करने के बाद भी वृद्धि दर बराबर हो।